हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि CPWD में एसएससी जेई के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, ये CPWD का मेल आया हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इसमें कैंडिडेट्स की डेट और कौन सा ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उस चीज़ की डिटेल है। जो भी CPWD डेट बताती है और जो टाइमिंग बताती है उस टाइम के अंदर आपको वहाँ CPWD का जो रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। आप ये एड्रेस देख सकते हैं, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हॉल नंबर 4 लेवल 3 ईस्ट ब्लॉक 1 अहेड ऑफ द फायर स्टेशन विवेकानंद मार्ग सेक्टर 1 RK पुरम। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो दिल्ली से बाहर से ही आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ आपको मेट्रो से कैसे पहुँच सकते हो। दोस्तों, जो रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है CPWD के जूनियर इंजीनियर्स की, उसके सबसे नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन बिकाजी कामा पैलेस है। ये पिंक लाइन के ऊपर पड़ता है। और आपको कौन से गेट से निकलना है? गेट नंबर 3 से निकलना है आपको। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, आपको कौन से गेट से निकलना है? गेट नंबर 3 से निकलना है। सबसे नियरेस्ट वहीं पड़ेगा आपको। और आप ये रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल पास में देख सकते हो मेट्रो स्टेशन के। आप इसके गेट नंबर 3 से उतरेंगे और जो ये रोड दिख रहा है यहाँ से आप पैदल पैदल चल के भी इस डायरेक्शन में जा सकते हो। आप ये कर्सर देखिए, आप इस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। यहाँ से आप पैदल पैदल चल के जाओगे तो 5-7 मिनट का रास्ता है। नहीं तो आप कोई कैब वगैरह कर सकते हो। बाइक वाले जो कैब होती है 15 से 20 रुपये लेगी। आपको ये बिल्डिंग दिख जाएंगी, जैसे इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की बिल्डिंग्स आती हैं। आप ये पैदल पैदल छायादार रास्ता आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपको टाइम दे रखा है उसके 10 मिनट पहले आपको अंदर एंट्री करने की परमिशन दे देंगे। हॉल नंबर 4 होगा वहाँ पे, जो कि इन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है दिल्ली हॉल नंबर 4 लेवल 3 ईस्ट ब्लॉक 3 ईस्ट ब्लॉक 1। ईस्ट ब्लॉक जो है उसका हॉल नंबर 4 में इनका RTI का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो होता हुआ मिलेगा आपको। और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं वहाँ पे ये नोटिस भी लगा हुआ था। ये मैं नोटिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सभी आपको सीरियली अरेंज करके फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। सभी फ़ोटोकॉपी के 2 सेट होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का, 12th क्लास का जो आपकी मार्कशीट है। और अगर सर्टिफिकेट मिला तो आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा एंड डिग्री, जो आपने डिप्लोमा डिग्री की हुई है सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट लेके जानी है। अगर ईयर वाइज है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी डिग्री है या डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट है, जो डिग्री है आपकी, वो लेके जानी है। और अगर आपका कोई कास्ट का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट, आपको वो लेके जाना है। फिर जो आपकी IDs हैं, ID का मतलब है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट है ये सब। तो इन सब के 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने हैं आपको डेट के साथ। और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डाउट था तो वहाँ पे क्रूशियल डेट देखेंगे। क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को जो इन्होंने ये सीरीज वाइज दी है, ये सीरीज वाइज करना है आपको, कहीं आगे पीछे कर दो इनको। जो सीरीज वाइज इसमें दिया हुआ है बिल्कुल सेम सीरीज वाइज होना चाहिए। उसके 2 सेट बना लेने हैं, या तो आप घर से बना के ले आना या फिर वहाँ जाके बना लेना। लेकिन फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। फिर वहाँ आप आस पास किसी दुकान में करवाने के लिए भागोगे और फिर बहुत ज़्यादा रुपये ले लेगा आपसे। वहाँ दोस्तों जो हॉल नंबर है उस हॉल नंबर 4 के अंदर जब आप एंटर करते हो तो आपको चेयर लगी हुई होंगी, उन चेयरों के ऊपर बैठा देते हैं। जो एक बड़ा हॉल है उस हॉल में एंट्री करने से पहले वहाँ एक बंदा आएगा, वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा वहीं के ऊपर। और एक लड़का और होता है वहाँ पे, वो लड़का आपके सारे डॉक्यूमेंट वैसे देख लेगा कि आपने सीरियल वाइज लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए। और वो लड़का आता जो फ़ोटो खींच लेगा आपकी। फिर जब भी आपका नंबर आएगा, जो भी आपसे पहले स्लॉट होगा, मान लो 12 बजे का स्लॉट है तो 11:40 वाले का जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको अपने आप बुला लेंगे आपका नाम लेके। तो दोस्तों, हमारा जैसे मेरा नाम लिया हर्ष, तो फिर मैं उस हॉल के अंदर एंटर हो गया। तो मेरा 3 नंबर वो था जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिसर है। वो पहले से जो आपके मेल के ऊपर लिस्ट आई हुई है और CPWD की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी वो सर्कुलर आया हुआ है। आप देख लेना कि आपका कौन सा ऑफिसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। टोटल 6 ऑफिसर थे वहाँ पे। जैसे आपको मैं अपना दिखाऊं तो ये जैसे डॉक्यूमेंट ऑफिसर 1, ऑफिसर 2,
ऑफिसर 3, तो जैसे मेरा ऑफिसर 3 था हर्ष दैया 115C22523। तो जैसे ही मैं अंदर गया, सर थे, कौन से सर थे, जैसे दिव्य प्रकाश मीणा, ये सर थे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो इन सर ने मेरे से कहा आप जो 2 सेट आपने बनाए हैं फोटोकॉपी के, आप वो दे दो मेरे को, और जितने भी ओरिजिनल हैं वे आप शो कर दो आप मेरे को। वहाँ आपको जो सर हैं, सर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देने हैं, और जो फोटोकॉपी आप 2 सेट बना के लाए हो वे, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी उसी सीरियल में लगा लेना जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, पहले 10th की, 12th की, फिर मार्कशीट, फिर आपकी कास्ट वगैरह की, और फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए आपके। सभी फ़ोटो की कॉपी के ऊपर जो आपने साइन करना है और डेट लिखनी है। जैसे आपने साइन किए और फिर आपने डेट लिख दी, ये आपका अटेस्टेड हो गया। यहाँ अलग से सेल्फ अटेस्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने ये चीज़ लिखा है इसका मतलब ही सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो जो सर को आपने डॉक्यूमेंट दे दिए ओरिजिनल, वे सारे आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और जो आप फॉर्म भर के गए हो, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, आपने जो उसमें डिटेल लिखी है, भाई नाम हो गया, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल वगैरह हो गई, तो वहाँ से वो उन चीज़ों को मैच कर लेंगे। फिर उसके बाद जो 2 कॉलम आपने खाली छोड़े थे कि भाई साइन, वो मतलब उसके अंदर वहाँ लिखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, तो वहाँ आपको यस लिखना पड़ेगा दोनों जगह। अगर आप पहले से ही लिख के ले आए हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी DB शीट 1 थी और 2 थी, उन सभी के नीचे आपको फिर साइन करने पड़ेंगे अपने, आप साइन कर देना वहाँ। और जो दोस्तों एक चीज़ और, जो फोटोग्राफ हैं, फोटोग्राफ के ऊपर जैसे आपकी फ़ोटो है, इस फोटो के बैक साइड पे आपको नाम लिखना है, फिर अपने साइन करने हैं, फिर डेट लिखनी है, और जो आपका डोजियर ID है, जैसे इस बच्चे का 118C21923 इस टाइप से है, तो आपको फिर अपना डोजियर ID लिखना 118C219 जो भी है। तो अपनी फ़ोटो के पीछे आप पेन से लिख के चले जाना। सर ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, फिर जैसे एक मैम और थी साथ में जो उनकी हेल्प कर रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। तो जो हमने प्री का पेपर था और मेंस के पेपर के टाइम हमने एक शीट होती है उसके ऊपर हमने अपनी राइटिंग वगैरह लिखी थी ना, तो वे वाली दोनों सेम शीट, प्री की भी और मेन की, वहाँ उनके पास मैडम के पास थी। उस मैडम ने मेरे को दी हुई शीट और कहा जो इसमें लिखा हुआ सेम टू सेम चीज़ें आपको एक वाइट पेज दिया हुआ था उसके अंदर लिखनी थी मेरे को। तो पहले मैंने प्री वाला लिखा, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, फिर मैंने साइन किया और आज की डेट। फिर जो मैंने मेंस के टाइम लिखा था वो फिर मैंने लिखा हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, फिर अपने साइन किया डेट के साथ। फिर मैम ने क्या किया, एक बिल्कुल ब्लैंक पेज था, उस ब्लैंक पेज के ऊपर क्या कहा, आप अपना नेम लिखो। फिर मैंने वहाँ नेम लिखा हर्ष, फिर जो मेरी डोजियर ID थी वो लिखी, फिर जो आज की डेट है वो मैंने उस दिन की डेट लिखी। फिर उसके बाद मैडम के पास एक लिस्ट थी क्वेश्चंस की, उसके अंदर 70-80 के आसपास क्वेश्चन लिखे हुए थे। तो मैडम ने उसमें से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और कहा इसका पहले क्वेश्चन लिखो। फिर उस सीट के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर उसका आंसर लिखा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट। वो सॉरी दोस्तों गलत बता दिया मैंने, किसी और से पूछा था ये, मेरे से उन्होंने पूछा था रिलेटिव डेंसिटी, डिफाइन दी रिलेटिव डेंसिटी। तो वहाँ मैंने रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन लिख दी और जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला था वो मैंने लिख दिया। तो जो इसकी डेफिनेशन थी वो मतलब इतने अच्छे से उस टाइम याद नहीं आई, तो उस चीज़ की कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप गलत आंसर भी लिख सकते हो। इस चीज़ का पर्पज़ बस आपकी राइटिंग को चेक करना है। आपकी नॉलेज भी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आपको बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कि भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, वे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे, जो उनके पास फाइल है फाइल के अंदर लगा देते हैं वे, और एक दो जगह और आपसे साइन वगैरह करवाते हुए आपसे साइन करवा लेंगे। और कुल मिला के जो ये पूरा प्रोसेस था बिल्कुल स्मूथ था, और 10 से 15 मिनट के अंदर जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया वो हो जाता है। और ज़्यादा टाइम किस चीज़ के अंदर लगता है, जो आपको साइन करने होते हैं और जो आपकी राइटिंग जो आपने प्री और मेंस के अंदर लिखी थी वहीं दोबारा से पेपर के ऊपर लिखना, इसी के अंदर टाइम लगता है और कोई टाइम नहीं लगता। अगर सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे जैसे आप कहाँ से हो या आपकी कास्ट क्या है, तो इस टाइप की चीज़ें बता देना। जैसे मैं जनरल कैटेगरी से था तो सर ने मेरी सी कास्ट वगैरह पूछ ली, फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में पूछ लिया कि भाई जैसे जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ वो दूसरे स्टेट के अंदर OBC के अंदर आती है, तो सर को लगा कि ये OBC है, तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने बता दिया सर नहीं हम जनरल कास्ट के अंदर आते हैं स्टेट में। तो मतलब बेसिक जो क्वेश्चन है अपनी कन्वर्सेशन होती है वहीं सब चीज़ें सर ने बात करी, और वहाँ बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, ऐसी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है।
और दोस्तों इसके अंदर 2 आपको फॉर्म भी भर के लेके जाने थे, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। अब बहुत बच्चों को ये डाउट था फॉर्म 1 और 2 के अंदर, इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट कितना रखना, 9 का फ़ॉन्ट रखें 10 का रखें, तो ये कोई इशू नहीं है। आप 9 का रखो, 10 का रखो, 12 का फ़ॉन्ट रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा हुआ है उसी टाइप से होना चाहिए। कुछ आपको इसके अंदर एडिट वगैरह नहीं करना, कुछ नई चीज़ ऐड नहीं करनी है। और यहाँ साइन आपके उस दिन करवा लेंगे, और यहाँ जो उनको सर को अपने आप फिल करना है वे सर फिल करेंगे। और कई बच्चों को इस चीज़ में भी डाउट था कि भाई कहाँ पे NA करें, कहाँ पे नो करें, तो उस चीज़ को वो वहाँ पे देखते भी नहीं है। आपने नो कर रखा है, NA कर रखा है, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। अगर कोई गड़बड़ होती है तो सर वहीं आपको बता देंगे कि आपने यहाँ पे नो क्यों किया, यहाँ आपने NA क्यों किया। तो मेरे से तो सर ने कुछ वो नहीं कहा कि आपके फॉर्म में ये गलती है, वो बाद में वेरीफाई करते होंगे। तो जो आपके डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। और सर्टिफिकेट आपके पास पूरे होने चाहिए कास्ट के क्रूशियल डेट से पहले, और 2 फोटोकॉपी, उसके अलावा कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जैसे इसके अंदर AWS वालों के लिए का ये डाउट था कि जैसे इसमें फादर की इनकम, कैंडिडेट की इनकम, तो बस आपको फिल करके लेके जानी है, आपको कोई प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने AWS का बनाया है वो आपकी टोटल इनकम को देख के ही बना हुआ है, तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। और वैसे ही OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए जो चीज़ें आपका सर्टिफिकेट देखेंगे, जो इसमें और ज़्यादा डिटेल बुझी हुई हैं, वो कोई ऐसा वेरीफाई नहीं होती। वो आपसे बस इन्होंने इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ना फ़ोटो वगैरह कोई ऐसे देखेंगे आपकी कि भाई आपने फॉरम में कौन सी लगाई हुई थी, अटेस्टेशन फॉरम में कौन सी थी, यहाँ कौन सी थी। बस आपकी फ़ोटो से आप विजिबल पहचान में आने चाहिए, ऐसे ना हो किसी और कैंडिडेट की फ़ोटो हो वो। और दोस्तों जो अटेस्टेशन फॉर्म आपने पहले फरवरी के दौरान भेजा था, उसके रिगार्डिंग मेरे से तो इन्होंने कोई डाउट नहीं पूछा, या तो सब ओके हो गया, फिर उस चीज़ को वे बाद में चेक करते होंगे। लेकिन मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया था, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म में रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नेम के अलावा एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं लिखा, उन्होंने वापस सेंड करने के लिए बोला है DV के टाइम। तो दोस्तों अगर आपसे इन्होंने कुछ भी डाउट वगैरह नहीं कहा है, तो या तो आपका अभी चेक नहीं हुआ, वो बाद में चेक होता होगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म था उसमें सब कुछ ओके था, इस वजह से उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। उसी तरीके से एक स्टूडेंट एक और ने कहा, जैसे मेरा मेडिकल के लिए बोला है दोबारा, वे बोले हैं जब हम भेजेंगे यहाँ से तब भेजना, और थोड़ा मोहर का इशू था, तो जो स्टैंप होती है उसका कोई इशू था इस स्टूडेंट को। तो अटेस्टेशन फॉर्म हो सकता है उन्होंने चेक कर लिए होंगे, और जिनका डाउट था उनको साथ साथ के अंदर बता रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अभी तक चेक नहीं किया हो, कुछ स्टूडेंट के चेक किए हो तो उनका उन्होंने बता दिया, बाकी स्टूडेंट्स का उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो जिन स्टूडेंट का DV इस साल है उनके भी, और जिनका फ्यूचर में होने वाला है, जो एस्पिरेंट स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिला होगा। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए जिनका DV अभी बचा हुआ है, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फॉर्मेट में ये लिखना है, पैन कार्ड वाला नाम हटाना है कि नहीं हटाना, वो कुछ नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट में डिटेल सही होनी चाहिए। और भाई सर्टिफिकेट में क्या नंबर है क्या नहीं, तो आपके सर्टिफिकेट पे वो नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, बस इतना देखेंगे को क्या लिखा आपने क्या नहीं लिखा, मतलब इतनी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सारे डिटेल एक्चुअल होने चाहिए, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, चाहे NOC हो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, किसी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं थी। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके एस्पिरेंट और फ्रेंड हैं SSC JEE 2024 की और 25 की आगे फ्यूचर में तैयारी करने वाले हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। आप शेयर करोगे तो वे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप उन स्टूडेंट्स के लिए सीनियर हो, एस्पिरेंट हो। पेपर के लिए हेल्पफुल कंटेंट मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं और उन्हें रिकमेंडेड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।